मूवी एक 12 साल के लड़के के ऊपर है जो अपनी ही क्लास टीचर को प्रेग्नेंट कर देता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉनी भैया के छोटे भाई को देखते हैं जिसका नाम डोनी है, और ये अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि उसका अफेयर स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल टीचर के साथ चल रहा है। तभी उसकी टीचर उसके सामने आ जाती है और डोनी उसे देखकर स्टाइल मारने लगता है अपने दोस्तों के सामने और अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसकी टीचर समझ जाती है और डोनी को 1 महीने का डिटेंशन दे देती है, और उसकी टीचर डिटेंशन रूम में जहां वो और उसकी टीचर अकेली हैं, और उसकी टीचर उसे सिड्यूस करने लगती है। डोनी थोड़ा डरा होता है और उसकी टीचर उसे दूसरे कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अब ये इनका रोज का हो गया था। तभी एक दिन इनके स्कूल में फंक्शन होता है, तो ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और सारे स्कूल वाले इन्हें देख लेते हैं। ये दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं और उसकी टीचर वहाँ से भाग जाती है, और स्कूल के सारे बच्चे डोनी को चीयर करने लगते हैं और उसे अपना हीरो बना लेते हैं। इन सब में डोनी तो हीरो बन जाता है, पर उसकी सज़ा उसकी टीचर को मिलती है और उसका पेट भी फूल जाता है। ये बच्चा डोनी को 18 साल का होने के बाद दिया जाएगा। डोनी की मैगजीन में आर्टिकल भी छपने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहा था और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था। और अब हमें 27 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनी का नाम और उसका कमाया हुआ सारा पैसा खत्म हो चुका है और उसके ऊपर कर्ज भी होता है। तभी उसका वकील उसे किसी मोटे आदमी पर पैसा लगाने के लिए बोलता है, और तभी हम डोनी के बेटे को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया है और वो अमीर भी होता है और उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी डोनी पैसे को लेकर थोड़ा परेशान होता है, और तभी वो अपने बेटे की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखता है और डोनी को आइडिया आता है कि वो उसके ज़रिए पैसा कमा सकता है। और डोनी अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त से मिलता है जिसके साथ डोनी पहले भी काम कर चुका था। तभी डोनी उसे सारी बात बताता है, तो वो उससे कहता है कि अगर तुम माँ बेटे का रियूनियन करवा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। तभी डोनी एक दिन अपने बेटे के घर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड की फैमिली वहां आई होती है। तभी टॉड, जो कि डोनी का बेटा है, उन सबको बताता है कि डोनी उसका दोस्त है, और फिर बाद में उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। और टॉड अपने डैड डोनी को वहाँ से जाने को कहता है, और वो टॉड से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए, तो टॉड मना कर देता है। तभी एक दिन टॉड बैचलर पार्टी रखता है जिसमें डोनी भी आया होता है, और वो उन सबको अपने फेवरेट क्लब में लेकर जाता है। यहाँ टॉड और डैनी दोनों काफ़ी अच्छा टाइम साथ में बिताते हैं, और हम देखते हैं कि टॉड का गुस्सा अब काफ़ी कम हो चुका होता है। तभी टॉड डैनी से कहता है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है। डैनी को लगता है कि अगर टॉड को पता चल गया कि ये सब उसने पैसे के लिए किया है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तभी डैनी टॉड को उसकी मॉम से मिलने से मना करता है, पर टॉड नहीं मानता और अगले दिन अपनी मॉम से मिलने पहुंच जाता है। तभी डैनी को ये सब पता चल जाता है तो वो वहां पहुंचता है। ये तीनों साथ में होते हैं। तभी वहां वो प्रोड्यूसर आ जाता है और कैमरे से सबको शूट करने लगता है। टॉड उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो प्रोड्यूसर उसे बताता है कि हमने तुम्हारे डैड को पैसे दिए हैं तुम लोगों का रियूनियन करवाने के लिए, ताकि हम तुम्हारा इंटरव्यू ले सकें। तभी टॉड वहाँ से चला जाता है और डैनी भी उसके पीछे उसके घर आ जाता है। तभी वो टॉड की गर्लफ्रेंड को किसी से बात करते सुनता है कि शादी के बाद भी हम अपना अफेयर कंटिन्यू रखेंगे। तभी डोनी टॉड से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तो वेडिंग प्लानर से बात कर रही थी ताकि टॉड को मैं सरप्राइज दे सकूं। डैनी के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो वहां से सॉरी बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डोनी टॉड की गर्लफ्रेंड से सॉरी बोलने जा रहा होता है तो उसके रूम से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी डोनी खिड़की से अंदर आता है और देखता है कि टॉड की गर्लफ्रेंड अपने भाई के साथ ही इंटीमेट हो रही होती है। डैनी उसकी फ़ोटो ले लेता है और उस फोटो को टॉड को दिखाने की धमकी देता है। तभी वो डोनी को $50,000 देने का बोलती है, तो डोनी भी मान जाता है। अगले दिन टॉड की शादी होती है तो डोनी वहां आकर टॉड को सब बता देता है और कहता है कि इसने मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए $50,000 का चेक दिया था, और वो उस चेक को वहीं फाड़ देता है। और टॉड अब अपनी शादी तोड़ देता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि डोनी ही मेरा बाप है। तभी टॉड और डोनी वहाँ से चले जाते हैं और टॉड कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपका टैक्स चुका दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि जिस मोटे आदमी पर डोनी ने पैसा लगाया होता है वो जीत जाता है और डोनी अपना टैक्स भी पे कर देता है, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।